हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने CGL 25 के लिए एक टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आज हमारी ये 73rd क्लास है। और आज इसमें हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये लेंथी लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मैं आपको इसका जो आंसर है 2 लाइन में कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, तो पहले तो अपना वही बेसिक मेथड से चलेंगे हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है इसके पीछे। देन जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2 लाइन में आंसर कैसे निकलता है ऐसे क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देख क्या बोला गया इसमें। ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट 99 km/h takes 46 seconds to completely pass a train B traveling in the opposite, यहाँ ध्यान दीजिए अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, at 72 km/h the length of train B is 1.5 times that of train A. Train B completely crosses a bridge in 82 seconds. The length of bridge बतानी है अपने को। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। बोला गया है कि 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, बोला गया है ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 3/2 गुना है या 1.5 गुना है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ट्रेन, और आगे बोला गया है कि ट्रेन बी एक पुल को, एक ब्रिज है उसको पूरी तरह क्रॉस करने में 48 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, तो हमें ब्रिज की लंबाई हमें बतानी मीटर में। तो देखिए जो दिया है वो लिख देते हैं हम। तो भाई जो ए है अपना, ए की जो स्पीड है वो कितनी है 99 km/h है। ठीक है, और जो बी की स्पीड है वो कितनी है 72 km/h है। ठीक, और क्या बोला गया है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्रॉस करने में 46 सेकंड का टाइम लेती हैं। ठीक है, तो टाइम है इनका, टाइम कितना है 46 सेकंड। ठीक, अब आपको पता है कि अगर ट्रेन्स हमारी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उस केस में स्पीड अपनी माइनस हो जाती है। समझे? तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो जोड़ देंगे भाई, 9 और 2 11 हासिल 1 10 7 17। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो दोनों की स्पीड का सम आया है 171 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। ठीक, हाँ, इसमें क्या बोला गया है, जो ट्रेन बी की लंबाई है ना, ए की लंबाई का 1.5 गुना है। तो मैं अगर ए इधर लिख लेता हूँ, ए इधर लिख देता हूँ और बी इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, इनकी लेंथ का रेशियो आ गया। तो देखिए ये अपना ये है ना, इससे हमें क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, ये लेंथ निकालेंगे, यानी ए और बी की लेंथ टोटल निकलेगी। ठीक है, तो 171 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर में पूछा गया है। सबसे पहली बात तो इसको हम मीटर में कर लेंगे चेंज, 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, चाल गुणा समय, दूरी आ जाएगा। समय कितना है इस केस में हमारा 46 सेकंड है, तो 46 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। समझ पाए आप? 9 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 19 आएगा। ठीक, 2 से आएगा तो ये 23। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसमें, 23 पंजे 115। आप 19 को एक बार के लिए 20 मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, तो भैया 115 दूनी कितना हो जाएगा 230, यानी 2300 हो जाएगा टोटल। लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि हमको 115 माइनस करने पड़ेंगे। समझे? तो 2300 में से 115 गया तो कितना हो गया अपना, 2300 में से 115 2185 मीटर। ठीक है, इन दोनों की लंबाई का सम है। अब भैया 2185 है, 2185 मीटर है, तो ये किसकी वैल्यू दी है, इन दोनों सम है ए और बी का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो वैल्यू है 5 की वैल्यू है,
हमसे पूछा क्या गया, 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 5 से काट दीजिए इसको, 5 चौक 20, ठीक, 5 चौक 20, बचा कितना 1, 5 तिया 15, बचा 3, 5 सत्ते 35, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 21, हासिल कितना 2, 3 तिया 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1311 मीटर। ये किसकी लंबाई है अपनी, ये इसकी लंबाई है, बी की लंबाई है, समझ पाए। अब देखिए आगे क्या बोला गया हमसे, जो ट्रेन बी है ना, जो ट्रेन बी है एक पुल को 82 सेकंड में 82 सेकंड में पार कर लेती है। तो इस केस में जो टाइम है अपना, इस केस में टाइम क्या है अपना 82 सेकंड है, ठीक है। अब देखिए जो स्पीड है किसकी, ट्रेन बी की, कितनी है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, ट्रेन और ब्रिज की लंबाई का सम निकाल लूंगा। तो भैया बी प्लस ब्रिज, वो लंबाई कैसे निकलेगी, वो लंबाई क्या निकलेगी भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप बोले ठीक है जी सर, इसको पहले बात हम 5/18 कर दें मल्टीप्लाई, ताकि मीटर में चेंज हो जाए। इसको क्रॉस कितने टाइम में कर रही है 82 सेकंड में। तो भाई 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 1640 मीटर आ जाएगा। ये क्या है अपना ब्रिज और किसकी लंबाई है, ट्रेन बी की। भाई ट्रेन बी की लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास में, कितनी दे रखी है 1311, और यहाँ पर अपना ब्रिज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्रिज की लंबाई हमसे पूछी गई है वो हम निकाल देंगे इजीली। वो कितना आ जाएगा भाई 1640 में से 1311 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 329 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो देखिए हमारा हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम 2 लाइन में कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अगले पेज देख लेते हैं हम। देखिए हमसे बोला गया कि भाई अपोजिट डायरेक्शन था, अगर मैं यहां से डायरेक्ट बी की लेंथ निकालना चाहूं, वो सम कितना आया था अपना 171 आया था ना, 171 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो ए की स्पीड थी 99 किलोमीटर पर आवर थी, बी की 72 किलोमीटर पर आवर थी, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, दोनों जोड़ दिया मैंने, तो 171 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो इसको पहले बात हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और जो बी है ए को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही थी 46 मिनट का, 46 मिनट। और साथ ही हमसे क्या बोला गया था कि जो बी की लंबाई है ना, ए की लंबाई का 3/2 है। तो ये जो लंबाई निकल कर आई है ये ए और बी की टोटल आई है, तो 3 और 2 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो बी है, बी की वैल्यू है 3 और टोटल कितना है 5 है, समझ पाए। तो भाई यहाँ से अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ 19 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जो बी की लेंथ आई है ना, वो आई अपनी कितनी 1311 मीटर, समझे। अच्छा जी, यहाँ तक बी की आप बस आ गई। अब अगला जो अपने स्टेप है ना, बी प्लस ब्रिज, इसकी लंबाई निकालेंगे। उसमें क्या बोला गया है, जो बी है ना वो ब्रिज को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो सेकंड में पार कर रही है 82 सेकंड में। तो बी की जो स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इंटू कितना 82 से कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 18 चौक 72, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा, सॉरी 1640 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रिज की जो बी की लंबाई है वो कितना दे रखा है अपने को 1311 मीटर दे रखा है, प्लस ब्रिज, ठीक है, और बराबर में कितना है अपना 1640 मीटर दे रखा है। तो यहां से मैं ब्रिज निकाल लूंगा आराम से, कितना आ गया यहाँ से भी अपना आंसर आएगा कितना 329 मीटर, ठीक है।
आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको नीचे भी मतलब एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी है, आप यहीं से ही देख सकते थे भाई दोनों गैप कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 329 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही मार्क कर सकते थे आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे साथ बनाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।